अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। वी आर रिकॉर्डिंग पार्ट 7। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन मैन। हमने इतने सारे एनिमल्स का पढ़ लिया, वर्टिब्रेट्स को हमने अब डीपली पढ़ना है, स्पेशली इन मैन। ठीक है, तो हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में 3 सिस्टम होते हैं, स्किन, लंग्स और किडनी, जिससे हम होम्योस्टैसिस करते हैं। ठीक है, किडनी आपको पता है फिल्ट्रेशन करता है, आपकी पूरी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको फिल्टर कर रहा है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके गैशियस बैलेंस करता है। और स्किन से आप क्या करते हैं? स्किन से आप कौन सी एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं? स्किन से आप स्वेटिंग यानी पसीना आना, ये भी आपके होम्योस्टैसिस का हिस्सा है। यानी जब आपको गर्मी लग रही होती है तो आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। स्वेटिंग से फिर जब एयर आपकी बॉडी से टच होकर गुजरती है, इससे आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इस तरह से होम्योस्टैसिस से आपका टेम्परेचर बैलेंस रहता है। तो दिस इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्किन इन आवर बॉडी। अच्छा, यहाँ पे स्किन के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी का है। ठीक है, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि आपकी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है? स्किन है। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या प्रोटेक्शन कर सकता है? सबसे पहले तो आपकी प्रोटेक्शन करता है किससे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप कह सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, हर किसी के घर में एक मेन गेट होता है, उसके बाद फिर एक छोटा गेट होता है और फिर उससे आप एंट्रेंस होती है आपकी घर के अंदर रूम्स में। ठीक है, तो इसी तरह आपकी बॉडी का जो मेन गेट है ना वो स्किन है। स्किन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और यह आपकी बॉडी में इफ़िशियंटली वर्क करता है आपकी होम्योस्टैसिस के लिए। क्या करेगा? ये टेम्परेचर बैलेंस करेगा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, और वाटर बैलेंस करेगा और सॉल्ट बैलेंस करेगा। अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया, स्वेटिंग होगी। वाटर ज़्यादा तो मतलब आपकी इंटेक बहुत अच्छी है, 1 ग्लास ऑफ वाटर से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको स्वेटिंग भी होगी, ताकि आपका वाटर भी बैलेंस रहे और आपका सॉल्ट भी बॉडी में बैलेंस रहे। ठीक है, इसके बाद आपकी बॉडी में क्या चीज़ है? होम्योस्टैटिक ऑर्गन है लंग्स। लंग्स में आपको क्या बताया जा रहा है? लंग्स में आपको बता रहे हैं दे मेंटेन द लेवल्स ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन एंड CO2। तो ये दोनों लेवल्स को मेंटेन करता है आपकी बॉडी में लंग्स। ठीक है, और ये किस तरह करता है? या तो फिर ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के जरिए और सेल्स में। ठीक है, ऑक्सीजन आपके मेन ऑब्जॉर्बेंट कहाँ हो रहे हैं? सेल्स में हो रहे हैं, एल्व्यूलाई में होते हैं, और फिर इसके बाद ब्लड में चले जाते हैं। और फिर जिन जिन जगहों पे ज़रूरत है वो वहाँ सप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेंटेन रहता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है और आपकी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करता है। अब एनर्जी कैसे मेंटेन होती है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस याद करें। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और या ना एक्सक्रीट होना होगा तो एक्सक्रीट हो जाएगा अगर एक्सेस होगा तो, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, और ये आप अपने रोज़मर्रा के कामों में यूटिलाइज करते हैं, तभी आपकी बॉडी एक्टिव रहती है जितना अच्छा ATP लेवल होगा। ठीक है, अच्छा किडनीज। अच्छा, सेल में का जो कौन सा वो पार्ट है जिससे आपके ATP फॉर्म होते हैं? ये आप मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है आज का। किडनीज, आ जाए किडनीज पे। ठीक है, किडनीज आर कॉल्ड फिल्टर्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। किडनी आपकी बॉडी में एक फिल्ट्रेशन प्लांट की तरह है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें, मैं आपको ये बताती हूँ, देखिए ये किडनी है ना, यहाँ से पूरा ब्लड जा रहा है और फिल्टर होके यहाँ से ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बॉडी के सारा फ्लूइड, सारा ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और ब्लड सारा यहाँ से फ़िल्टर होता है, और फिल्टरेशन के बाद जो एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो है वो एक्सेस ये यूरेटर के ज़रिए से निकल जाता है। ठीक है, तो इस पर आएँ अब आप वापस कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, या आपका टॉक्सिक वेस्ट है जो यूरिन के ज़रिए से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और अब आप आ जाएँ जो आपका स्किन का मेन टॉपिक बताया है आपके बुक में। स्किन आपकी कितने लेयर्स पे कंसिस्ट होती है? तो स्किन के 3 लेयर्स अगर हम एपरेंटली बात करें तो स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। वैसे स्किन के अगर हम एक एक लेयर की बात करें कि एक लेयर के अंदर कितनी लेयर्स हैं, तो फिर टोटल 7 लेयर्स होती हैं। सही है, लेकिन यहाँ पे मैं बस 3 बताए गए तो हम इतने ही पढ़ेंगे। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब नीचे होता है, तो बिलो, तो सबसे आखिरी वाली लेवल जो आपकी है वो स्किन की, वो हाइपोडर्मिस है।
ठीक। तो डर्मिस, उसके बाद वाली, और सबसे ऊपर जो अपेरेंट आपको दिख रही है वो कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। तो ये आपकी जो ये स्किन की ये वाली लेयर है ना, ये एपिडर्मिस है। उसके बाद आपको मिलेगी डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। सही है। यहाँ पे देखें इस पिक्चर में, ये वाली कौन सी लेयर होगी जो पिंकिश सी दिख रही है आपको? ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी टॉप पर जो एपिक पर है सबसे, और डर्मा यानी बीच वाली लेयर है जिसके अंदर आपको ये नर्व्स और आर्टरीज दिख रही हैं, और सबसे लास्ट लेयर जो है वो है हाइपोडर्मिस। उसके बाद एक सबक्यूटेनियस लेयर मौजूद होती है जिसमें एडिपोज टिश्यू यानी फैट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आउटर लेयर जो आपकी है एपिडर्मिस वो फ्लैट है, यानी फ्लैट है, इसमें कोई मतलब उभार नहीं है, और ये डेड होती है, डेड सेल्स पे बनी हुई होती है, यानी मतलब डेड सेल्स ये ग्रो करती है लेकिन जैसे इसमें कोई फ़ौरन इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और केराटिन प्रोटीन होती है इसके ऊपर, केराटिन की केराटिनाइजेशन होती है इसके ऊपर, ताकि हार्म से, कुछ फिज़िकल ट्रॉमा से जो कि आर्टरीज़ को डैमेज कर दे, इस तरह से इसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती, जिसकी वजह से इनको डेड सेल्स कहते हैं। वो तमाम जगहें जहाँ पे ब्लड वेजल्स नहीं है मौजूद वो डेड एरिया कहलाएगा। सही है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि केराटिन भी प्रेजेंट है और ब्लड वेजल्स भी नहीं है, और ये एपिडर्मिस की लेयर जो है वो डेड कहलाती है। देन आपके पास लिखा हुआ है कि ये आपको लॉस ऑफ वाटर से बचाती है, और इम्परमिएबल होती है, यानी बाहर से भी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती अनलेस कि कोई पेनिट्रेशन हो, कोई आपको पोक करे। ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करती है। सही है। नेक्स्ट आपके पास जैसे आप मॉस्किटो ले लें, मॉस्किटो अपना पॉइंटेड स्टिंग जो है वो आपकी स्किन पे पॉइंट करता है, तब जाके वो इसके अंदर आती है। ठीक है, वरना तो मतलब किसी के बैठने से ऐसा नहीं है कि ये स्किन डैमेज हो जाए। डर्मिस इज़ द लेयर, डर्मिस के बारे में आपको ये बताया गया कि ये बीच की लेयर है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान की, और इसके अंदर नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। आपको जो हॉट ऑब्जेक्ट फील हो रहा है कि हाँ ये गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया है, अगर बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है या कोई पेन फील हो रहा है, तो वो कौन सी लेयर से फील हो रहा है? वो आपको फील हो रहा है डर्मिस से। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस, पेन या प्रेशर फील हो रहा है, अगर मैं आपकी फिंगर पर पॉइंट करूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाऊँ, तो जो आपको फीलिंग जो आ रही है वो एपिडर्मिस से नहीं आ रही बल्कि डर्मिस से फीलिंग आ रही, क्योंकि वहीं पे आपके सारे नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये टेम्परेचर कैसे बैलेंस करता है? ये यूरिया, वाटर और सॉल्ट्स के एक्सक्रीशन यानी कि स्वेट यानी पसीना जो आता है आपको, इसको एक्सक्रीट करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब एयर यहाँ से, हवा यहाँ से इसके ऊपर से गुजरेगी, हवा आपकी बॉडी से गुजरेगी, तो यहाँ पे जो वाटर क्रिस्टल्स मौजूद हैं वो उससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, जैसे आपको बुखार होता है तो बुखार के बाद जैसे ही बुखार कम होता है और हल्का सा पसीना आपको आएगा, आपको अगर ब्लैंकेट्स वगैरह उड़ा दिया जाए तो पसीना आना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है और फिर कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, तो इस तरह टेम्परेचर जो है फीवर कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर डर्मिस में आपके पास नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्टरी से बनता है आर्ट्रियोल, छोटी छोटी आर्टरी, और फिर कैपिलरीज आती हैं। ठीक है, तो आर्ट्रियोल का नेटवर्क मौजूद होता है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में ब्लड की फ़्लो के साथ साथ मेंटेन करता है। ठीक है, देन डर्मिस के अंदर आपको हेयर फॉलिकल्स भी मिलेंगे। अब आप ये देखें, ये जो हेयर का फॉलिकल, ये बल्ब, हेयर बल्ब नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो हेयर बल्ब दिख रहा है, ये जो है वो किस लेयर में मौजूद है? ये डर्मा में मौजूद है, डर्मिस में मौजूद है, और एपिडर्मिस से ये बाहर आ रहा है। ठीक है, और जबकि हाइपोडर्मिस में इसकी कोई एक्सटेंशन मौजूद नहीं है। ठीक है, डर्मिस में हेयर फॉलिकल्स हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए जो ऑयली सीबम, ऑयली सिक्रीशन करते हैं। हेयर में आपके हर वक्त एक ऑयली टेक्सचर रहता है, बाज़ लोगों के ज़्यादा होता है, बाज़ लोगों के कम होता है, बाज़ लोगों के ड्राई होते हैं, जैसे डैंड्रफ भी हो रहा है, तो ये सारे सेबेशियस ग्लैंड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में आपको क्या बता रहे हैं? इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, ये वाली जो लेयर है इनर मोस्ट लेयर, ये आपकी हाइपोडर्मिस कहला रही है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि इसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं और ये इंसुलेट करता है। इंसुलेट क्या होता है? किसी भी चीज़ से प्रिवेंट करना, यानी करंट से आपको प्रिवेंट करना, तो आप इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं जिससे बिजली जो है यानी करंट पास ना हो।
या हीट है तो हीट एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट लगाते हैं ताकि उससे करंट पास ना हो। तो फैट जो है वो एक इंसुलेटर है जिससे लॉस ऑफ हीट नहीं होता, तो आपकी बॉडी की हीट प्रिवेंट करता है, आपकी बॉडी को कोल्डनेस से बचाता है। तो अगर आप देखें कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं उन लोगों के अंदर फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होगा, वो फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडक से बचा सकें, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि ये एनर्जी स्टोरेज का बहुत अच्छा ज़रिया है फ़ैट्स। तो हाइपोडर्मिस के लेयर में आपकी ये फ़ैट्स मौजूद होता है। बहुत ऐसे इलाके जहाँ बहुत कहत होता है और साल भर खाना उनको मुहैया नहीं होता, बहुत मुश्किल से वो कुछ खाने को उनको फसल से मिलता है, तो ऐसे लोगों में आपको फ़ैट्स नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी बॉडी को जितनी ज़रूरत थी वो बार बार उसको मेटाबोलाइट करके, फ़ैट्स को मेटाबॉलिज़म करके यूज़ हो चुका, ठीक है। तो फ़ैट्स बिल्कुल भी नहीं होता उन लोगों की बॉडी में। जो लोगों की डाइट अच्छी होती है तो फिर आपको उनकी बॉडी में नॉर्मल फ़ैट भी मिलेगा, नॉर्मल प्रोटीन भी मिलेगा और नॉर्मल कार्ब्स भी मिलेगा। सही है, समझ में आ गई है आपको बात, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या है, फ़ैट से बता दिया। ये हेयर बल्ब है और ये स्किन की लेयर है जिसके ऊपर केराटिन मौजूद है। ये स्किन की लेयर जिसके अंदर आर्टरीज़ और वेन्स मौजूद हैं और नर्व्स मौजूद हैं, जिससे आपको एहसास हो रहा है किसी भी चीज़ का, फीलिंग सेंसेशन आ रही है, वो डर्मिस में है। और हाइपोडर्मिस में फ़ैट की लेयर मौजूद है और इसके अलावा ये आपको इंसुलेटर का काम कर रहा है ये लेयर, क्योंकि इसके अंदर फ़ैट्स मौजूद हैं। और सबसे लास्ट लेयर जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर है जो बिल्कुल एक्सपोज टू टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। तो स्किन का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम स्किन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर का टॉपिक ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।